नमस्ते। कोरोना संकट काल में आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करती हूँ। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बनाने, जान हथेली पर रखकर देश रक्षा को अपना धर्म बना लेने वाले फौजी भाइयों की हम जितनी सराहना करें उतनी कम है। कितना मुश्किल होता है त्योहारों और खुशी के मौके पर परिवार से, अपनों से दूर रहना। इस बार रक्षाबंधन पर हम अपने फौजी भाइयों के इस दर्द को अच्छी तरह समझ पाएंगे। हमें भी रक्षाबंधन इस बार ऐसे ही मनाना है, क्योंकि सुरक्षा मंत्र ही सर्वोपरि है इस कोविड-19 के संकट काल में। रक्षाबंधन एक बहुत ही मार्मिक कहानी फौजी भाइयों को समर्पित है। चलिए कहानी सुनते हैं। उसने कहा, बस एक ही बचा है। तभी एक साथ 2 गोलियां चलने की आवाज आई। कुछ ही देर में मैंने महसूस किया कि मेरे पैर से आकर कुछ टकराया। देखा तो मेरा ही साथी खून से लथपथ लुढ़कता चला आया था। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान और संतोष की एक रेखा साफ झलक रही थी। गर्व से उसने कहा, वंदे मातरम। लेकिन उसका वंदे मातरम कहना मुझे चौंका गया। मैंने पूछा, भाई ठीक तो हो? वो बोला, आखिरी बचा था, साफ कर दिया। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कहने लगा, वादा करो भाई, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। मेरी छोटी बहन राह देखेगी, मेरी जगह तुम्हें जाना होगा। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, ऐसा क्यों कहते हो भाई? हम दोनों साथ चलेंगे राखी बंधवाने। उसने फिर कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम वहां न पहुंचो, परिणीता को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और राखी बंधवाने से पहले थोड़ा उसे सताना। वो रूठ जाएगी तो तुम ही उसे मना लेना, जल्द ही मान जाएगी। फिर राखी बंधवाना। मैं यह कठिन जिम्मेदारी ले पाऊंगा या नहीं, मैं इसी सोच में डूबा था। तभी मैंने ध्यान दिया, उसकी आवाज डूबती जा रही है। और उसने कहा, भाई वादा पक्का रहा। और उसका सर मेरी गोदी में लुढ़क गया। दोस्तों, स्टेज पर नाटक करना फिर भी आसान है, जीवन में नाटक करना कठिन चुनौती है। और यही मुश्किल की घड़ी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने किसी तरह अपने आप को तैयार किया और राखी बंधवाने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा, घर के बाहर माँ राह देख रही थी। त्योहार की सजावट में कोई कसर बाकी नहीं थी। माँ ने यह सब कितने भारी मन से किया होगा, यह सोचकर ही मैं दुखी हो गया। मैंने पैर छूकर ऊपर देखा तो माँ ने मुझे वह टेलीग्राम दिखाया और अपनी रुलाई रोकते हुए परिणीता को आवाज लगाई, देखो परिणीता, भैया आ गए। मैंने भी अपने मन को कड़ा किया। उधर देखा तो परिणीता भीतर से ही राखी की सजी थाल लेकर चली आई। मुझे अपने साथी की वह बात याद आ गई कि गुड़िया को पहले सताना है। मैंने राखी बंधवाने के लिए अपना हाथ आगे किया, फिर पीछे खींच लिया। वो रो पड़ी, माँ से शिकायत करने लगी, माँ भैया सता रहे हैं, मैं देख नहीं पाती हूँ ना, इसलिए दूसरों के जैसे आप भी मुझे तंग कर रहे हो भैया। इतना सुनकर मेरे भी आंसू निकल पड़े, क्योंकि भाई ने मुझे यह नहीं बताया था कि परिणीता देख नहीं पाती है। मैंने अपने आप को संभाला और उस नन्ही परी को चुप कराकर राखी बंधवाई। मैं अपनी असहजता रोक नहीं पा रहा था, इसलिए जल्दी ही निकलने का निर्णय किया। जाते जाते माँ से कहा, माँ आज से मैं ही आपका बेटा हूँ, मुझे अपना बेटा स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। परिणीता आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर रक्षाबंधन पर आऊँगा और परिणीता से राखी बंधवाऊँगा। इतना सुनकर माँ ने रुंधे गले से कहा, बेटा पता नहीं अगली बार तुम आओ तो परिणीता से मिल पाओगे या नहीं, वह कैंसर के आखिरी स्टेज से जूझ रही है। माँ की यह बात सुनते ही मेरी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई।
थके कदमों से मैं वापस तो चला आया, लेकिन रास्ते भर यही सोचता रहा कि भाई ने कितने दर्द छिपा रखे थे। फिर भी कभी कोई गिला शिकवा नहीं था उसे। मुझे बार बार उसकी जिंदा दिली याद आ रही थी और बहुत दुख हुआ कि मैंने हीरे जैसे दोस्त को खो दिया। दोस्तों, हम तो कोरोना की मजबूरी में इस बार रक्षाबंधन में भाई बहनों से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारे फौजी भाई ऐसे कई मौक़ों पर कई कई बार अपनों से दूर रहकर हमारे त्योहारों की रोशनी बरकरार रखते हैं। कई बार तो विपरीत परिस्थितियों में भी रहते हैं। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसी होती है हिफाजत देश की, कभी सरहदों पर आकर देख लेना। दोस्तों, कोरोना काल ने हमें हमारे फौजी भाइयों के त्याग और समर्पण का गहरा एहसास दिलाया है। हम सभी बहनें भाइयों की सुरक्षित स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करती हैं। जय हिंद, जय भारत।